राम। रे मन समाज केवल ध्याइए, रे मन समझ केवल ध्याइए, जो परम पद पाओ रे लो, जो परम पद पाओ रे लो, रे मन समझ केवल ध्याइए, रे मन समझ केवल ध्याइए। महाराज मन को उपदेश दे रहे हैं। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, भक्ति किसकी करनी है और उसी की ही क्यों करनी है। केवल कहते हैं एक, परमात्मा एक है कि दो है। कबीर साहब कहते हैं एक कहूँ तो है नहीं और दो कहूँ तो गाली, एक कहूँ तो है नहीं। उसको एक अगर कहता हूँ तो वो तो अनेक रूप में दिख रहा है। अब अनेक रूप में उसको मैं अगर कहता हूँ, दो कहता हूँ तो वो तो गाली है। कहते हैं कि नानक साहब विदेशों में भी भ्रमण करते थे। ऐसे ही भ्रमण करते करते, उपदेश देते देते मुस्लिम राष्ट्र में, अरब राष्ट्र में चले गए। वहाँ कोई मुसलमान बादशाह था और उन्होंने एक फरमान जारी किया था, आदेश जी, कि मेरे 3 प्रश्न हैं और सभी साधु संतों का नगर में जो आते हैं उनका सम्मान किया जाए, उनको दरबार में बुलाया जाए और मेरे 3 प्रश्न का जवाब उनसे मांगा जाए। अगर जवाब देना नहीं चाहे तो उसका सिर कलम कर दे। मुसलमान शासक था वहाँ, तो सब हुक्म चलता था। अगर कोई संत जवाब देने में हिचकिचाए तो तुरंत उसका सिर अलग कर दे, खत्म कर दे उसको। और अगर जवाब झूठा दे या वो जवाब मुझे पसंद ना आए तो भी उसको खत्म किया जाए। अब दोनों तरफ से संतों पे ऐसा प्रहार था। अब ना भी दे तो भी मरना, और गलत सलत जवाब दे, जवाब पसंद ना आए तो भी मरना। क्या करे? तो उस नगरी में जाने के लिए साधु संत डरते थे। अब उस नगरी में नानक साहब जा पहुँचे। शिष्य ने बहुत कहा कि इस नगर में मत आओ, यहाँ के बादशाह के 3 प्रश्न हैं। अगर प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, उनको पता चले तो आपको तो सजा होगी, और सजा एक ही है। अगर जवाब झूठ मूठ दे दिए या जो बादशाह को पसंद ना आए तब भी मरना है।
नानक साहब ने कहा चलो मरना तो एक दिन है, मारना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब मेरी मौत यहीं लिखी है तो उसको कौन रोक सकता है। चलो अगर मौत आनी है तो आ जाए। चलते हैं। संदेशा भिजवाया कि कोई संत आए हैं हिंदुस्तान से। अब मुसलमान शासक होके भी संत को मानने वाले थे। यथोचित आदर से उनका स्वागत सम्मान किया और फिर पूछा कि आपको तो मेरे 3 प्रश्न को आप पता ही है, बताया होगा किसी ने। नानक साहब ने कहा हाँ आपके प्रश्न मुझे पता है और फिर भी आप यहाँ आके जवाब देने के लिए आए हो, बड़े हिम्मतवान हो। नानक जी ने कहा मैं मौत से डरता नहीं। आप मुझे मार डालोगी इसलिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, आपके प्रश्न में आप कुछ चाहते हो, उसका सही जवाब आपको दे दूं। मिल जाए तो फिर पूछो। तो कहा कि परमात्मा एक है कि अनेक है, परमात्मा कहाँ रहते हैं और परमात्मा क्या करते हैं। ये मेरे 3 सवाल है, ध्यान से इसका जवाब दो। जवाब अगर सही नहीं लगा, मुझे गलत लगा, तो आपको सज़ा दी जाएगी। नानक साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप सज़ा ज़रूर दो और मेरा काम है भ्रम को दूर करना, ज्ञान को बांटना, सद्भक्ति का प्रसार प्रचार करना, और उसी के लिए मैं आया हूँ। ये मेरे लिए प्रश्न नहीं है, ये तो मेरी अपनी ड्यूटी है, मेरा काम है। वो प्रश्न के उत्तर में नानक साहब ने कहा कि वो कुछ साहित्य चाहिए और वो साहित्य यहाँ लाके रखो, और ये कोई गिनने वाला चाहिए, तब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो जो चाहे वो लो। तो वो कांच के छोटे छोटे टुकड़े रहते ना गोल, तो 1 दर्जन कांच के छोटे वो टुकड़े मंगाए गए और एक गिनने वाले को वहाँ बुलाया। ये जो टुकड़े हैं मुझे गिन के बताओ, और ऐसे रख के गिनना। तो ऐसे रख दिया, कहो 1 कितना है, एक ही तो है, एक को एक ही कहेगा। एक कह के 1 टुकड़ा रख दिया। फिर दूसरा अपने झोली में से निकाला, 2। नानक साहब ने कहा रुको रुको रुको, आप कह रहे हो क्या 2? आपके हाथ में कितना है? 1। अब 1 को आप 2 कैसे कह रहे हो? आपके हाथ में तो 1 ही है। 2 रख दिया, फिर निकाला 3। आप फिर भी गलत कह रहे हो। आपके हाथ में 1 ही कांच का टुकड़ा है, आप उसको 3 कह रहे हो। बादशाह को बताया देखो इसकी गिनती गलत है कि नहीं है। ये हाथ में 1 ही ले रहा है, उसको 2 कह रहा है, उसको ही 3 कह रहा है। बादशाह ने कहा बात तो सही है। तो ये है तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर, परमात्मा एक है, मगर अनेकों में वो है, इसलिए वो अनेक प्रतीत होता है, वास्तव में अनेक नहीं है, एक ही है। महाराज कहते हैं न्यारो पद को सब कहे, न्यारो लखे न कोय, एका माय अनेक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय,
तहाँ लग न्यारो नाही। सुखराम जी महाराज कह रहे न्यारो न्यारो सब कहे, न्यारो लखे न कोय। न्यारा किसी ने लखा ही नहीं है। एका माय अनेक है, एक अनेका होय। ये एक के ही तो अनेक रूप बैठे हैं, जी, और अनेकों में वो एक ही है। एक ही है। ये का अनेका होय तहाँ लग न्यारो नहीं। न्यारा कैसा है? न्यारा तो ये शरीर है, अंदर में चेतना तो एक ही है, एक ही है। और किसी में भी वो घटबड़ नहीं है, सब में समान है। सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरला। सबके माय सकल सुन्यारा, वो सबके भीतर में है, फिर भी सबसे न्यारा है। अंदर बाहर है, बाहर भी वही है तो अंदर भी वही है। बाहर भीतर एक दो ये नहीं जानिए, वो एक है, वो दो नहीं है। ये भ्रमवश हमको दो दिखाई देता है। महाराज कहते हैं ये कहूँ तो है नहीं, दो भी कहाँ न जाय। ज्ञानी सो सुख राम कहे, समझ सो तमन माय। आप ज्ञानी हो, आप इस बात को समझो, सोचो और विचार करो। एक कहूँ तो झूठ है, क्योंकि एक उसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमको दिख रहा है अनेक रूप में। सब घेट मेरा साइया, खाली घट न खोए, और बलिहारी ता घट की जागट परगट होए। सबके घट में वो राम जी भरा है। फिर कहाँ वे दो है और कब एक प्रतीत होता है? आप एक की तरफ जा रहे हो, अभी तो दो के भाव में अब हम है। कैसे है? हम जीव भाव में भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति कर रहे हैं राम जी की, दो का भाव है। अभी दो का भाव है कि नहीं? राम जी कोई अलग है और हम राम जी के भगत है और राम जी की भक्ति कर रहे हैं। अभी ये दो के भाव में हम है, हम द्वैत मत में है कि हमारी ये मान्यता है कि परमात्मा हमसे कोई अलग है, और सबकी ये मान्यता है और रहनी भी चाहिए। और गुरु है माध्यम, उस परमात्मा को मिलाने वाला है सदगुरु, और भक्ति ध्यान भजन ये है उसका माध्यम। निवृत्त में ब्रह्म एक है, प्रवृत्त में सुन धोय। सत जानो सुख राम के, जिण घाटे जो होय। अब निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है? अभी हम प्रवृत्ति पसारे में हैं, अभी माया से जुड़े हैं। ये प्रवृत्ति पसारा है, ये माया का पसारा है, इसमें है, उसके लिए वो दो है। और जब निवृत्त हो जाएंगे माया से, जब माया से हम अलग हो जाएंगे तो प्रवृत्ति में से निवृत्ति में आएंगे, वहाँ एक का भाव रहेगा। अनेका माही एक है, एक अनेका माय। ब्रह्म चिण्या सुख राम के, जा सब घट में देख। उस राम जी को घट में ही देखना है। तो पहले प्रश्न का बादशाह का उस प्रश्न का जवाब नानक साहब ने दिया। आप कितनी भी गिनती करोगे तो आप पाओगे एक को ही।
अब एक को अनेक में मिलाओगे तो आपको अनेक दिखेगा, वास्तव में परमात्मा एक है। कांच का टुकड़ा आपके हाथ में एक है। बादशाह बड़े खुश हो गए, बहुत सही जवाब दिया। अब दूसरा प्रश्न बताओ, परमात्मा कहाँ है? तो उसके लिए उन्होंने, नानक साहब ने दूध का कटोरा मंगाया और ऐसे ऐसी उंगली से देखने लगे बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा, ये क्या कह रहे हो? वो कहने लगे कि मैं इसमें का घी ढूंढ रहा हूँ, दूध में का घी निकाल रहा हूँ। अच्छा बादशाह, मुझे एक बात बताओ, दूध घी में ही तो है ना? जो घी है वो दूध में ही तो है। तो हाँ, दूध में ही घी है, मगर ऐसे कैसे निकलेगा? आप तो उंगली से दूध में हिला रहे हो और घी ढूंढ रहे हो, ऐसे आपको घी नहीं मिलेगा। ये है आपके दूसरे प्रश्न का जवाब। आपने कहा था परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा हमारे अंदर है, मगर वहाँ भी आपको मंथन करना पड़ेगा। जैसे दूध को मथा जाता है, उसकी प्रक्रिया की जाती है, और जब सारे असार तत्व दूध के निकल जाते हैं तब वो सार घी मिलता है, जिसका नाश नहीं होता। दूध कितना दिन रहेगा? 2 दिन, 3 दिन नहीं रहेगा, बस दूध का नाश हो ही जाता है। फिर मक्खन लो, दही लो, कितने दिन रहेंगे? 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। हाँ, मक्खन 8-10 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मगर घी को कितना भी दिन रखो, उल्टा जितना घी ज़्यादा पुराना वो बड़ा अच्छा। ऐसे कहते हैं हमारे पुराने लोग, हमारी माताएं, दादियाँ कहती है कि वो घी अपने आप में एक दवाई है, और जितनी पुरानी है वो दवाई उतनी उपयोगी है। तो घी है साफ। तो बादशाह के मुंह से बादशाह के दूसरे प्रश्न का जवाब नानक साहब ने ले लिया कि भाई, जब मैं इस दूध में घी को ढूंढ रहा हूँ कि आप ही कह रहे हो इसमें घी है, मगर नहीं मिल रहा, उसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो परमात्मा अपने घट में है, मगर यहाँ भी मथन करना पड़ेगा, सांसों सांस में मथन करो, परमात्मा को आपको घट में ही पाओगे और वो घट में ही मिलेगा। जवाब सुनकर बादशाह और खुश हो गए, बहुत बढ़िया। अब तीसरा प्रश्न रह गया, और मुझे विश्वास है मेरे तीसरे प्रश्न का भी आप जवाब दोगे। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया, परमात्मा करता क्या है? तो इसके लिए नानक साहब ने कहा बादशाह को, बादशाह सलामत, थोड़ा आपका आसन कुछ समय के लिए मुझे दीजिए और मेरी जगह आप बैठ जाइए। अब बादशाह को भी बड़ा आनंद आने लगा, जवाब सुन के। ज्ञान की बहुत उच्च कोटि की चर्चा चल रही थी, और किसी को तो नहीं देते, मगर नानक साहब के लिए उसने अपना आसन मतलब 2 प्रश्न का जवाब मिल गया तो और बैठ गया। अब बादशाह कहने लगे, जवाब दो। क्या जवाब दो? यही तो जवाब है। तुम नीचे मैं ऊपर। मुझे आपके आसन पे बिठाया, आपको नीचे बिठा दिया। परमात्मा यही तो करते हैं। काजी का पाजिन, पाजी का काजी। राई को पहाड़ बनाते हैं और उजड़ नगरी को बसाते हैं, जीवित को मार देते हैं, मरे हुए को जीवित करते हैं। परमात्मा तो सामर्थ्यवान है, और ऐसा समर्थ साहेब मेरा 11 गिगन मंडल में डेरा रे लो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते।